और जब पति से बन गई तो सत्संग वत्संग सब भूल गई और क्या गाना गाती, मेरा नाम क्या, मेरा नाम चुन चुन चुन, ऐसा कुछ, ऐसी अलवेली, मेरी जवानी हाय तौबा। वो आईडी पागल हो जाती है। फिर से सत्संग वत्संग, हाँ मतलब निकल गया तो हमें पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे, ये वृंदावन चंद्र गाते होंगे। मतलब निकल गया तो हमें जानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं, ये वृंदावन चंद्र गाते होंगे। तो चोर सुनने लगा ध्यान से, उसका काम नाम बोला, उसका नाम कृष्ण है, लोग कन्हैया कहते हैं, गोविंद कहते हैं, माधव कहते हैं, ठीक है। महापुरुष ने कहा कोई प्रश्न, सबसे पहले उसने हाथ उठाया, मेरा सवाल है। क्या प्रश्न है? कहा जिस लड़के की आपने बात की वो कहाँ रहता है? सोचा अगर इसका ताजवाज लूट लूं तो मुझे तो क्या, मेरे बच्चों को भी चोरी करने की, कहते ना चोर चोरी से जाए जी, हेरा फेरी से ना जाए। कसम नहीं है, आदत पुरानी है। बंदर बूढ़ा हो जाए तब भी गुलाटी मारना, तो ये तो चोर था, कैसे भूलेगा अपना स्वभाव। और ये व्यास आसन है, इसको सब स्वभाव को लेके चलना पड़ता है। चंडरों को भी गले लगाना पड़ता है और साधुओं को भी प्यार करना पड़ता है। ये व्यास आसन है, यहाँ सबको लेके चलना पड़ता है। हाँ, कहाँ लेके चलना पड़ता है? चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण पिया का राज, दर्शन करे पानी भरे एक पंथ, तो सब लाइन लगा के खड़े होंगे। ये तो आप नसीब वाले हो कि आपको सत बुद्धि है। आप लोग हरि कथा सुनते हो बस, क्यों सुनते हैं? कृष्ण प्रसन्न होते हैं। क्यों सुनते हैं? कृष्ण खुश होते हैं। क्यों सुनते हैं? कृष्ण ऐसे करने से कृपा बरसाते। बस यहाँ तक ही है। मेरे प्यार का सफर हो इतना सनम, तेरे नाम से शुरू हो तेरे, बस यहाँ तक है। तो चोर सुनने लगा कथा। सुनते 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 जब कथा पूरी हुई, सत्संग पूरी हुई, तब संत ने कहा कोई प्रश्न है? सबसे पहले चोर ने हाथ उठाया, मेरा प्रश्न है। संत ने कहा क्या प्रश्न है? कहा जिस लड़के के लिए बोल रहे थे वो रहता कहाँ पर है? कहा वो श्रीधाम वृंदावन में, जमुना के किनारे। नाम क्या है उसका? बोला उसका नाम है कृष्ण। उसे गोविंद भी बोलते हैं, गोपाल भी बोलते हैं, श्याम सुंदर भी बोलते हैं, मदन मोहन भी बोलते हैं, माधव भी बोलते हैं। ठीक है। हुलिया कैसा है? अब भाई गोविंद नाम के तो वृंदावन में पता नहीं कितने हो। बोला मोर मुकुट, पीली पीताम्बरी, श्याम बरण, हाथ में बंसी, लकोटी लिए गायों के साथ घूमता है। चोर ने सोचा कि अगर इस बालक का मोर मुकुट में जो हीरा है वो चोरी कर लूं तो मुझे तो क्या, मेरे बच्चों को भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी नस्ल घर बैठे खाएगी, मात्र इसका हीरा चोरी कर लूं। लेकिन हीरा चोरी करने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा? वृंदावन। अब उस जमाने में गाड़ी मोटर कुछ थी नहीं, तो चोर पैदल ही निकला। अब पैदल निकला, लेकिन वो आज के चोरों की तरह पढ़ा लिखा चोर नहीं था, तो लिख लेता सब कुछ। इसलिए लिखा पढ़ा था नहीं, इसलिए नाम को रटने लगा। कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद। किसी से बात भी करे तो मुंह से बात करे, लेकिन मन में कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद। और ध्यान पूरा रूप पे कि अगर कहीं हुलिया भूल गया तो ध्यान में वही रूप, मोर मुकुट, पीली पीताम्बरी, बंसी, श्यामवरण, बिंबा फल जैसे लाल लाल होंठ, ये सारा ध्यान हुलिया। अब एक दिन की तो बात थी नहीं।
अब 6, 7, 8 दिन तक वृंदावन पैदल पैदल जा रहा है, पूरे रास्ते में बस एक ही काम कर रहा है, कृष्ण गोविंद गोपाल, 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 कृष्ण, बस चले जा रहा है। और चित्त में वो श्याम सुंदर का स्वरूप, और जाना कहाँ है? श्री वृंदावन। ये 3 चीजें आप भी करो। पहला लक्ष्य, जाना कहाँ है? वृंदावन। कौन सा वृंदावन? गोलोक वृंदावन। लक्ष्य का पता लग गया। दूसरा, जाना वृंदावन है, लेकिन किसके पास जी? कृष्ण के पास। कैसा कृष्ण? मोर मुकुट, पीली पीताम्बरी, मुख पे मुरली, हाथ में लकुटी, श्याम वरण, बिम्बा फल जैसे लाल होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, साथ में राधा रानी खड़ी हैं, बाह में बाह डाले, ऐसा अद्भुत ध्यान चित्त में स्वरूप का। जाना कहाँ है? बोलो ना, किसके पास? कृष्ण के पास। अब कृष्ण कैसा है? जैसा कि मैंने अभी, अब जाने के लिए ढूंढना क्या है? उसका एड्रेस। एड्रेस कैसे मिलेगा? जब नाम पता होगा, नाम का स्मरण हो रहा है, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण। 3 चीजें आप भी कीजिए। मन में सोचिए, अंत में जाना तो जी, बोलो ने, वृंदावन ही है, और कहीं नहीं जाना। जाना श्रीधाम गोलोक वृंदावन है। किसके पास जाना है? श्यामा श्याम के पास जाना है। जाने के लिए करना क्या है? नाम भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 3 चीजें आप भी करो। आप कहें कोई हम चोर हैं क्या? नहीं, हम चोर के भी छोड़ो, चलो जाने दो। हम भी कौन से महात्मा है? हम तो सब पति। मैं अपने लिए कहता हूं, खैर आप तो वैष्णव हो। बुरा ढूंढन को मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, अपने आप को जब देखा मुझसे बुरा ना कोई। अपने गिरेबान में झांकते हुए चलते जाओ, अपनी गलतियों को देखते जाओ, अपने अपराधों को देखते जाओ, अपनी बुराइयों को देखते जाओ। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखते जाओ और चलते जाओ भजन करते करते। तो चोर यही करने लगा, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल। चित्त में वही रूप, मुख पे मुरली, श्याम वरण, बिम्बा फल जैसे लाल होंठ, वो मोर मुकुट धारण किया है, पीली पीताम्बरी है। चल रहे हैं तो छुन 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 घुंघरू की आवाज़, राधा रानी की बाहों में बाहें डाले, अद्भुत दर्शन युगल सरकार के। श्यामा श्याम जी, किशोर किशोरी जी खड़े हैं। बस 7-8 दिन तक उसका यही ध्यान निरंतर सततम कीर्तयन्तो, जो भगवत गीता में कृष्ण कह रहे, बस उसका भाव ऐसा ही बन गया। बनते 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 वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंचते पहुंचते जमुना जी के किनारे पहुंच गया। जमुना जी के किनारे पहुंचते पहुंचते सामने श्याम सुंदर आ गए। भगवान तो पतितों के लिए भी है, अधमों के लिए भी, पापियों के लिए भी। ऐसे नहीं कि सिर्फ महात्माओं के लिए ही भगवान है। हरि को भजे हरि का होए, जाति वर्ण पूछे ना कोई। वहां ये नहीं पूछा जाएगा तुम किस जात से हो। देखो बड़ी बात है, इंसान लड़की देने के लिए भी 10 बार पूछता है, जबकि वो क्या देता है? लड़की। यहां तो कृष्ण खुद को देने को है, लेकिन पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। जाति वर्ण बस एक ही क्वालिटी है, भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।
इसलिए चोर पहुंच गया, सामने राधा वृंदावन चंद्र खड़े हैं, गायों के बीच वही स्वरूप। वो रामायण की चौपाई कैसी, ता देखी मूर्त तैसी। जैसे मन में भाव है भगवान का रूप, ऐसा दर्शन हो गया। अब चोर तो अपनी शुद्ध बुद्ध सब भूल गया और खो गया राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन में, भूल गया। क्यों? दुर्मत, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। वो भूल गया कि क्या कर रहा आया था, खड़ा है, दर्शन किए जा रहा है, और क्यों पता ही नहीं है कि आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। याद रखना, हरि कथा सुनते सुनते, कृष्ण दर्शन करते करते, कभी भजन करते करते आंख से कोई एक आंसू भी निकल गया तो उस दिन समझ लो कृष्ण ने आपका वो उपहार, अनमोल उपहार था। उद्धव इन असवन को जो हरि सन्मुख ले जाए। आगे क्या था? पूछे हरि कुशल तो चरणों में दे चढ़ाए। कहियो जी ये प्रेम का है तुझ नजर। ये प्रेम का नजराना है जब आंखों से कोई आंसू निकलता है तो। और आंसू कब निकलता है? जब मन पिघलता है। जैसे बर्फ पिघलता है तो फ्रिज में से टप टप कतरे पानी की बूंदें गिरती है, बर्तन में से बूंद गिरती है तो मतलब बर्फ पिघल रहा है। ऐसे वो बूंदें जब आंखों से निकलती है तो दिल पिघला है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि रोज हो, जीवन में कभी कभी होता है, जरूरी नहीं कि रोज हो। रोज तो संसार का रोना धोना चलता है, हाय मरी व्यो, हाय मरी वही, यही रोज चलता है। हाँ, एक ही चीज, या तो हम मर गए या वो मर गया, वो मर गया या हम मर गए। माँ मरी वही, वो मरी व्यो, वो मरी व्यो, माँ मरी वही। जिंदगी चलते चलते गुजर जाएगी एक दिन, और मरी वही कहते कहते एक दिन वाकई मर ही जाएंगे। इसलिए चोर खड़ा है सामने, राधा वृंदावन चंद्र, मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, ठाकुर जी खड़े हैं सामने, और ये तो खड़ा ही खड़ा 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 भूल गया। रियली समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और संसार में कभी कभी एक एक पल काटना बड़ा भारी पड़ जाता है। एक एक सेकंड काटना लगता है बस अभी तो 5 ही मिनट निकले, बस अभी 10 मिनट निकले, बाकी इतना टाइम गुजारना है। और यहां तो ये हालत है, कथा सुनते 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 मन में आता है कि दिल अभी भरा नहीं। चोर अपनी सुध बुध भूल के खड़ा हो गया। अंत में कृष्ण को कहना पड़ा, अरे भाई सुनो, हेलो, तुम मुझे लूटने आए थे, ये रहा मेरे ताज का हीरा और ये रही मेरे गले की, लूट लो। क्योंकि भगवान तो डाकुओं की भी इच्छा पूरी करता है, तो अपने भक्तों की इच्छा क्यों नहीं पूरी करेगा? डाकुओं की भी इच्छा, डाकू भी कहता है भगवान आज रात को डाका डालना है, पुलिस ना आए, उसकी भी इच्छा पूरी कर देता है। चोरों की भी इच्छा पूरी कर देता है, स्मगलरों की भी इच्छा पूरी कर देता है, सबकी इच्छा पूरी करता है, तो अपने भक्तों की क्यों नहीं करेगा? लो ये लूट लो। चोर की आंखों से आंसू धड़ 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 बह रहे, और हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु ये सच्ची बात है कि मैं आपको लूटने आया था अनजाने में। मेरी नीयत में यह था कि आपका हीरा मोती लूटूं, मुझे क्या पता आप कौन हो। क्योंकि मैंने जो सीखा वो यही था, हीरे मोती जवेरात पैसे सोना चांदी, हमने भी आज तक यही सीखा है। क्या? प्रॉपर्टी, दुकान, बिजनेस, धंधा, पैसे, वीसी, और क्या क्या होता है बताओ ना। आप लोग तो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं सब, और हम उल्लास नगरी तो ज़्यादा ही है, जीन्स और कारखाने और
कढ़ाई की मशीनें और प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग लाइन का काम। हे प्रभु, बचपन से हमने तो यही सीखा था और हमारे बाप ने भी यही कहा था, चल बेटा तुझे दुकान पे बैठना अंत में। लेकिन ये प्रभु जी आज जो हम बैठे हैं ना, ये तो हमारे गुरु महाराज की कृपा है। जय श्रील भक्तिपाद जी महाराज की जय, जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो, जिनकी कृपाओं से ये सब चल रहा है। हम जैसे डाकू, चोर, उचक्के, लफंगे, पता नहीं क्या क्या थे, लूट लो, हम मुझे लूटने आए हो तो प्रभु जी मैं क्या लूटूं, क्योंकि आपके नाम में ऐसा जादू है कि मेरी दुर्मति हर गई। आपने मुझे लूट लिया, मेरे पाप करने की वृत्ति लूट ली, मेरे चोरी करने की वृत्ति लूट ली। प्रभु मैं समझता था मैं चोर हूं, लेकिन आप मुझसे बड़े हो, आपने मेरा दिल चुरा लिया। प्रभु मैं हीरा चोरी करने आया, आप मुझसे सीनियर निकले, आपने मेरा दिल चुरा लिया। और एक लूटा हुआ आदमी प्रभु दूसरे को क्या लूटेगा? मैं तो लूट चुका हूं प्रभु। आपके पवित्र नाम ने, आपके पवित्र नाम ने मेरी दुर्मत हर ली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आपके पवित्र नाम ने मेरे पाप करने की वृत्ति, मेरी लालच, मेरा लोभ, ये जो था वो सब लुट गया। और एक लुटा हुआ दूसरे को क्या लूटेगा प्रभु? अब तो बस यहीं वृंदावन में किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी सी रहने की अनुमति दे दो, आप शामा शाम के भजन करते करते शरीर छूट जाए। आप सबों की मजबूरियों को देखते हुए कृष्ण ने कि ये सब वहाँ तो वृंदावन नहीं जा सकते, घर गृहस्थी वाले हैं, चलो ये मजबूर है, मैं